जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। और आज के लेक्चर में हमने जो अपनी एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ी है, जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। क्या क्या रोल है फर्मेंटेशन के हमारी डेली लाइफ में। वी विल स्टार्ट द कन्वर्सेशन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एनारोब्स। एनारोब्स क्या होते हैं, इसके अलावा फर्मेंटेशन का कहां कहां क्या क्या रोल है, किन किन जिंदगी के हमारे एस्पेक्ट्स में फर्मेंटेशन का हम इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीजों को आज डिटेल में पढ़ें। इनिशियली मैं अगर आपको ये रिमाइंड करवाता चलूं कि पिछले लेक्चर में बेटा हमने रेस्पिरेशन की दो टाइप्स पढ़ी थी, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, यानी जब ऑक्सीजन नहीं होती तो तब जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर मैंने मजीद आपको डिटेल इसकी बताई कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है जी। आज हमने ये जो प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं और दूसरे लफ्जों में हम इसको जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहां कहां ये प्रोसेस यूज होता है, ये हमने बात करनी है बेटा। आई एम गोना स्टार्ट द कन्वर्सेशन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये है जी हमारा आज का पहला पॉइंट। देखिए भाई, जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी तब क्या हुआ था, हम ये बात करने वाले हैं। देखिए बेटा, जब जिंदगी शुरू हुई ना जमीन पे, तो उस वक्त जमीन पे ऑक्सीजन उतनी ज्यादा नहीं थी। देयर वाज वेरी लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। उस वक्त दुनिया पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो बहुत कम थी। अच्छा, अब ऑक्सीजन थी नहीं और जिंदगी स्टार्ट हो रही थी, तो कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए था ना कि उस वक्त के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नए नए इवॉल्व हो रहे थे वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो उस वक्त काम आया ये कॉन्सेप्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन का, फर्मेंटेशन का। तो उस वक्त के ऑर्गेनिज्म क्या करते थे, दे यूज्ड टू डू एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, और वो अपनी फूड को ब्रेक डाउन करके अल्कोहल में या लैक्टिक एसिड में तोड़ लेते थे और उनको कुछ ना कुछ एनर्जी मिल जाया करती। तो इस तरह जिंदगी की शुरुआत हुई। अब जब जिंदगी की शुरुआत हुई और फिर प्लांट्स डेवलप हुए और उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू की, तो बाय द टाइम अर्थ पे ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। दिस इज हाउ लाइफ डेवलप, दिस इज हाउ लाइफ इवॉल्व। इसके अलावा आज भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बेटा जो कंप्लीटली एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को जनाब हम कहते हैं एनएरोब्स। लफ्ज पे गौर कीजिएगा, एन एंड देन एरोब्स। बेटा अगर ये होता ना एरोब्स सिर्फ, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होने थे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब लफ्ज है एनएरोब्स का, तो दे आर द ऑर्गेनिजम्स that actually do anaerobic respiration of their food। ये वो ऑर्गेनिज्म है बेटा जो अपनी खुराक की एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और इस प्रोसेस से एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एनारोब उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो कंप्लीटली जिंदा ही एनारोबिक रेस्पिरेशन पे, जो कंप्लीटली जिंदा ही ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को एनारोब नहीं कहेंगे जो दोनों तरह की रेस्पिरेशन करता है, उनको हम एनारोब नहीं कहेंगे। एनारोब्स में हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं बेटा, वो दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स की हैं। हमारे पास फंजाई भी एनारोब्स हैं, कुछ फंजाई ऐसे हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो कि एनारोब्स हैं। सो वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड फंजाई। अगर थोड़ा सा आगे चले तो इंसानों के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ह्यूमंस जो हैं वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि सर हम तो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, तो ये किस नस्ल के इंसान हैं आखिर जिनके अंदर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन होती है। देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। नॉर्मली हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है, बट जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या जब हम कोई हार्ड फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमारी बहुत सारी एनर्जी लग रही है, तो उस वक्त हमारे जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाला सिस्टम है ना बेटा, वो जवाब दे जाता है। वो कहता है भाई अब मेरे बस की काम ही नहीं, अब मेरे बस का जो है ना ये काम नहीं। एक्चुअली हाई फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज के दौरान होता ये है कि आपकी बॉडी की जितनी एनर्जी की जरूरत होती है ना बेटा,
उतनी एनर्जी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। देखिए आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी यूज हो रही है, बट आपकी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो अब होगा क्या, मसल्स को तो एनर्जी चाहिए है अब वो काम करने के लिए, तो मसल्स क्या करते हैं, वो एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ एन एरोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि चलें कुछ एनर्जी जो है वो हमें एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती रहेगी और कुछ एनर्जी जो है हमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती रहेगी और हम जो है अपना ये टास्क परफॉर्म कर लेंगे। सो इन ह्यूमन व्हेन वी आर डूइंग हाई फिजिकल एक्टिविटी, हमारी एनर्जी की जरूरियात को पूरा करने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन के पैरेलल ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है बेटा। सो वी से कि ह्यूमन के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन के अंदर भी ये होती है। आगे चले अगर, तो ये जो फर्मेंटेशन है बेटा, इसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज भी है। बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं, जो ये फर्मेंटेशन करते हैं, जो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन करते हैं, उनको हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी बेकिंग इंडस्ट्री है, बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, ये ब्रेड और ये जितनी भी बेकिंग की चीजें हैं जो आप लोग खाते हैं, इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बनी है। बेकिंग में स्पेशली हमारे पास फंजाई ज्यादातर यूज होते हैं मेरा बेटा बेकिंग इंडस्ट्री में। फंजाई में एग्जांपल है जी हमारे पास यीस्ट की, यीस्ट एक फंजाई है बेसिकली जो बेकिंग इंडस्ट्री में और ब्रीविंग इंडस्ट्री में जो ड्रिंक्स की इंडस्ट्री है बुनियादी तौर पर, उसमें भी ये यूज होता है। अच्छा, जो बैक्टीरिया है वो मेरा बेटा स्पेशली योगर्ट बनाने के लिए या चीज बनाने के लिए आमतौर पे यूज होती है। ये योगर्ट और चीज जो बनती है ये भी फर्मेंटेशन के थ्रू बनती है और उसमें हमें बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी आपकी बुक में मौजूद है एंड दैट एग्जांपल इज ऑफ सोया सॉस। आई होप आप सारे लोग इससे वाकिफ होंगे। सोया सॉस भी जो है बेटा फर्मेंटेशन के थ्रू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू बनता है और इसको एक फंजाई बनाती है जिसका नाम है एस्परजिलस। एस्परजिलस जो है इसको यूज किया जाता है और इसकी फर्मेंटेशन के थ्रू सोया सॉस को बनाया जाता है। अब आज के लेक्चर में हमने फर्मेंटेशन की इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया। मैंने आपको ये बताया जिंदगी इसकी वजह से शुरू हुई, एनाएरोब इसकी वजह से जिंदा रहते हैं, एक्सरसाइज हम इसकी वजह से करते हैं, खाना इसकी वजह से खाते हैं। खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप ऑटो को मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।